बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। हुकूमत ने एक बड़ी पाबंदी लगा दी है, इस पे बात करनी है। और एहतजाज, अली अमीन गंडापुर किधर गया? पूरा जीता जागता वज़ीर आला गुम हो गया भाई। वो गया किधर है और ये चक्कर क्या है? एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है, हुकूमत ने किया है। ये इंकशाफ हुकूमत वक्त ने किया है, हुकूमत के एक बहुत ही ज़िम्मेदार वज़ीर ने किया है। इस पर भी बात करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, आप ताउन फरमा रहे हैं, धड़ाधड़ ताउन फरमा रहे हैं। मैं शेयर भी कर रहा हूँ ग्रुप्स में, और अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। ख़बरें सुनिए, लेकिन प्यासी इंसानियत को पानी पिलाने के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। आ जाइए जनाब, ये मामला क्या है, ये चक्कर क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल हैं अब्दुल हमीद शाह इनका नाम है, और इनका ताल्लुक़ था एबटाबाद से। ये शहीद हो गए। इनको किसने शहीद किया? इंतशारी टोले ने। 26 नंबर चुंगी पर इसकी ड्यूटी थी इनकी कल, और इनको शहीद कर दिया गया है। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे हम बड़े पुरअमन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कह रहे थे हम सबसे बड़े पुरअमन हैं। ये पुरअमन लोग जो गने लेके आ रहे थे, इसको अगवा किया और कांस्टेबल को शहीद कर दिया तशद्दुद करके। पहले ज़ख्मी हालत में इनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया, और फिर ये ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी शहादत का, इनके कत्ल का मुकदमा अडियाला में बैठे कैदी नंबर 800 चोर के ख़िलाफ़ होना चाहिए। भाई, जो बंदा अडियाला जेल में बैठकर ट्विटर चला सकता है, जो बंदा अडियाला जेल में बैठकर हमले की दावत दे सकता है, जो बंदा हुक्म दे सकता है कि इस्लामाबाद पर, कैपिटल पर धावा बोल दो, जो बंदा वहाँ बैठकर, जो जज जाता है ट्रायल के लिए, वो आस्तीनें चढ़ा के जज पर हमलावर हो सकता है, जो बंदा इतना बदमाश है कि वो अडियाला जेल के अंदर बैठकर मुल्क के दो ताकतवर तरीन शख्सियात, आर्मी चीफ़ और चीफ़ जस्टिस की रोज़ाना माँ बहन एक कर सकता है, तो वो उस बंदे के ख़िलाफ़ FIR क्यों नहीं काटी जा सकती? अडियाला जेल के अंदर बैठ के वो सब कुछ तमाशा बना रहा है। आपको याद होगा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक तकरीर की थी 22 अगस्त की। वो तकरीर बड़ी मशहूर है, और उस तकरीर की बुनियाद पर कितनी जगहों पर उनके ख़िलाफ़ कत्ल, अक़दाम कत्ल, पता नहीं क्या क्या पर्चे कट गए। वो लंदन में बैठा उसने तकरीर की, और यहाँ उसके ख़िलाफ़ पर्चे कट गए। अब आप ये देखिए, अगर यहाँ अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ FIR कट सकती है, तो फिर ये इस कैदी नंबर 800 चोर के ख़िलाफ़ क्यों नहीं काट सकती? ये काटनी चाहिए FIR, और इनके कत्ल की FIR जो है ना, इधर ही काटनी चाहिए। एक कैदी नंबर 800 चोर के ख़िलाफ़ काटनी चाहिए। PTM पर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है। PTM पर यानी पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी लगा दी है हुकूमत ने। अब वो ज़ाहिर है उसका वो केस जाएगा आगे, जो प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ से वो सारा कुछ। मैं किसी का तर्जुमान नहीं हूँ, मुझे बहुत सारे उनकी चीज़ों से भी इख्तलाफ है, मैं तनकीद भी करता रहता हूँ, उनकी तकारीर से, उनके अल्फाज से, उनके ये सारी चीज़ों से। लेकिन मामला ये है कि अगर आप कंपैरिजन करते हैं, पिछले कुछ अरसे का कंपैरिजन कर लें, तकरीरें निकाल लें, जितनी सख्त तकरीरें स्टेट के ख़िलाफ़ PTI के लोगों ने की है। ये इस्लामाबाद वाले जलसे में अली अमीन गंडापुर की तकरीर ज़रा निकाल के देख लें, जो तकरीर उन्होंने की है। फिर उसके बाद PTM के रहनुमाओं की भी निकाल के देख लें। यानी हमने PTI को स्टेट ने खुली छूट दी है। आप जिस तरह से माँ बहन एक करो, चीफ़ जस्टिस की, आर्मी चीफ़ की, जर्नैलों की, रियासत की, कुछ भी हो, और सिर्फ गालियों तक महदूद नहीं है, उन्होंने अमली इक़दामात किए हैं। PTI ने अपने हक़ में इंटरनेशनल जरीदों में 130 ये आर्टिकल छपवाए हैं, इससे भी ज़्यादा। PTI ने अपने हक़ में अमेरिका में कांग्रेस में करारदाद मंजूर करवाई है, कनाडा में करारदाद पेश की गई है PTI के हक़ में, और वो करारदाद एक हिंदू, भारतीय नयाद एक हिंदू
मिस सहूता ने पेश की है, और उन्होंने इमरान खान के और PTI के हक़ में सिर्फ नहीं पेश की बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ और मौजूदा जर्नलों को करप्ट कहा और उन पर पाबंदी लगाने का और पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम रोकने का भी ये PTI ने किया है। ठीक हो गया। अच्छा, PTI ने यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लोगों को साथ बिठा के यहाँ पे मेहरबानो कुरैशी वग़ैरह वग़ैरह इन्होंने साथ बिठा के तो उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है। PTI जब IMF का इजलास हो रहा होता है तो PTI बाहर इजलास के वो मुजाहरा कर रही होती है। अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तकरीर कर रहे थे और वो फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों के हक़ में बोल रहे थे, बाहर ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा कर रहे थे। और मैं क्या इनकी वतन दुश्मनी की मिसालें दूँ। यहाँ पर पुलिस वालों को शहीद कर दिया, लाहौर में दर्जनों पुलिस वालों को ज़ख्मी किया, यहाँ पर 80-85 ये ख़ुद वज़ीर दाखिला के फ़िगर हैं ज़ख्मी किया। अफ़गानिस्तान के झंडे लेके ये आते हैं, इनके 120 अफ़गानी पकड़े गए हैं, चाहे वो ज़मान पार्क में हों चाहे वो यहाँ पर हों, और तकरीरें इसके अलावा हैं। और ये गनों के साथ आए हैं और इन्होंने इस्लामाबाद पर हमला किया है, धावा बोल दिया है। इसके अलावा कोई पाबंदी के लिए आपको कुछ चाहिए मवाद? वैसे ही अगर आपका मैच फिक्स हो, वैसे ही सारा कुछ जो है ना वो क्या कहते हैं कि आपका मैच फिक्स हो और स्क्रिप्ट के मुताबिक आप चल रहे हों, ये सबसे बड़ा इंकशाफ किसने किया है? पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब क्या लिखते हैं? ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि गंडापुर सारी PTI को चे बना गया। ये वज़ीर दिफा साहब लिख रहे हैं, गंडापुर सारी PTI को चे बना गया। उसने सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक किया। कोई PTI वालों से पूछे, हर दफ़ा वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अकेला KP हाउस इस्लामाबाद क्यों पहुंच जाता है? जलसा वाले दिन भी ऐसा ही हुआ। एक्चुअली नई अपडेट्स के लिए KP हाउस से करीब नई अपडेट्स KP हाउस के करीब से अवेलेबल होती हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर अपडेट आसानी से हो जाता है। चंद घंटे गायब होना पड़ता है, इमरान खान को ठीक टक्कर रहा है। आप समझ आ गई आपको? ठीक हो गया ना? ये वज़ीर दिफा साहब ने कहा है कि सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक था। तो मैं पिछले कितने दिनों से क्या कह रहा हूँ आपको कि भाई अली अमीन उन्हीं का बंदा है। अब आपको समझ आ गई कि मुझ जैसे गरीब बंदे का क्या है कि मैं मलंग बंदे। वज़ीर दिफा ने, हुकूमत ने मोहर तस्दीक सब्त कर दी। हर बंदे ने तनकीद की, जनाब इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, अली अमीन गुंडापुर है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो चढ़ाई कर रहा है। ये ज़फ़र नकवी वाहिद एक ही बंदा था जिसने आपको पिछली कितनी वीडियोस में बताया कि ये सारा मैच फिक्स है, कुछ भी नहीं होगा, अली अमीन उन्हीं का बंदा है, ये कोई तुरम खान नहीं आ गया, ये कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। वो तो चाहें तो उन्होंने तो जनरल फैज़ को खैर से वो क्या कहते हैं तोन के रख दिया। वो तो चाहें तो उन्होंने क्या किया, किस किस को कैसे कैसे सजाएं दे दी। वो तो चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो। अली अमीन कौन है जिस पर कत्ल तक के केसेस हैं, जिस पर रेप तक के केसेस हैं? ये है कौन? ये तो वही है जो डिग्गी में छुप के गया है। कल ये फैसल वोडा साहब और बहुत सारे लोग बता रहे थे, वाकई ऐसा ही है। अब मामला क्या है? मामला बड़ा गंभीर हो गया है। वज़ीर आला साहब गायब हो गया है, ठीक है ना। वो कह रहे थे हम तो इमरान खान को छुड़ाने के लिए आ रहे हैं और मैं कुर्बान जाऊं, ठीक हो गया ना। हम तो इमरान खान को अडियाला जेल से रिहा करवा के जाएंगे, ठीक। वो आए थे इमरान खान को रिहा करवाने, अपना वज़ीर आला खो के चले गए हैं। अब वो वज़ीर आला नहीं मिल रहा ना मुराद, अब वो गुम हो, जीता जागता ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ होगा। पहले भी एक दफ़ा हुआ है, अब तो कल से यानी 24 घंटे गुजरने वाले हैं, 24 घंटे होने वाले हैं। और वज़ीर आला आम तौर पे आप देखें ना, अगर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कहते हैं जनाब कि अगर उन्होंने ऑपरेशन भी करवाना हो ना, एनेस्थीसिया अगर उनको देना हो और ऑपरेशन किसी चीज़ का चाहिए और एनेस्थीसिया, तो उसमें अगर उनको बेहोश करना हो
मकसूद हो तो फिर उसमें वो कोई दूसरे को चार्ज दे दे, क्योंकि मीशत पर आप कोई भी एमरजेंसी लग सकती है, सूबे में कोई भी ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं, तो वो रुख करेंगे वज़ीर आला की तरफ और वज़ीर आला साहब आगे बेहोश होंगे, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो जो इंचार्ज होगा, जो इमीडिएट इंचार्ज होगा उनके बाद, वो आपको, ये डेमोक्रेसीज़ में ये होता है, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ तो ये है कि कल से 24 घंटे गुजर गए हैं, वज़ीर आला साहब गुम हैं। अब मामला क्या है? मामला ये है कि मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो नहीं है, किसी एजेंसी के पास भी नहीं है, हमने भी उन्हें नहीं उठाया, वो खुद ही कहीं खिसक गए हैं। वो उधर से तर्जुमान कह रहे हैं, वो बैरिस्टर सैफ साहब, वो कह रहे हैं जी हमारे पास नहीं है, ना हमें पता है, कल से वो गुमशुदा हैं। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि जीता जागता वज़ीर आला गुम हो गया है, किसी को पता ही नहीं हो। मैं कुर्बान जाऊं, बल्कि मैं क्या कहूँ, क्या बेशर्मी है कि ये जो वज़ीर आला का स्टाफ था जो वहाँ से चला, और पता नहीं इतना बड़ा स्टाफ, और वो गन्ने लेके और सारा कुछ, वो किस मर्ज़ की दवा था, वो किधर था कि जब को वज़ीर आला को ले गया है और पूरा वज़ीर आला गायब हो गया है। वो खैर से, अब ये वीडियो आप देख लें, ये वो वीडियो है जो जारी की गई है, ये CCTV वीडियो है, ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस की। इसमें बताया जा रहा है कि वज़ीर आला ये देखें काले कपड़े पहन के अंदर जा रहा है और फिर वाइट सफ़ेद कपड़े पहन के बाहर निकल रहा है, और ये चकमा देने के लिए वो कहते हैं जी वो उन्होंने लिबास तब्दील किया, सफ़ेद कपड़े पहन के ये बाहर आया और फिर पुलिस वालों के साथ वो डिक्की में बैठ के तो कहीं नस गया। तो अब वो ये कहते हैं, वो कहते हैं हमारी तरह नहीं पहुंचा, ये कहते हैं अब हमारी तरह नहीं पहुंचा। असल में मामला ये है, वो उधर भी फंस गए हैं। ये हमारे दोस्त हैं तारिक अजीज़ साहब, ठीक हो गया ना, ये बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं। उन्होंने बड़ी मज़े की बात की, उन्होंने कहा एक तरफ उनका घर, एक तरफ मैं कदा, मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं फैसला, अली अमीन गंडापुर मशकूक करार, टास्क पूरा करने में नाकाम, अडियाला से KP में नई फोर्स एंटी, गंडापुर की फौरी तैयारी का हुक्म, कैदी नंबर 804 किसी भी कीमत पर इस्लामाबाद फतह करने पर बजिद। अब उनको इन पर से भी एतमाद उठ गया। उनको बताया है भाई ये तो चूना लगा रहे हैं ये लोग, ये तस्वीर आपके सामने दिख रही है। कल कोई बंदा D चौक पर आया इनमें से नहीं, ये घरों में बैठ के, ऑनलाइन बैठ के शाबाशें देते रहे, ठीक है ना, शाबाश शाबाश आगे बढ़ो। इनमें से इनका कोई बच्चा सामने आया नहीं आया। इमरान खान कैदी नंबर 804 का कोई बच्चा आया, उनके 2 बेटे और 1 बेटी यहाँ पे आई, नहीं आए। ये दूसरों के बच्चों को मरवाते हैं। अब जो गिरफ्तार हो गए हैं और उन पे मुकदमा लगेगा, FIR कटेगी उस शहीद पुलिस एहलकार की, और जो 80-85 लोगों को उन्होंने यहाँ पर जो है ना वो किया है, ज़ख्मी किया है पुलिस वालों को, उनके मुकदमात नहीं होंगे, उनके भी डेफिनेटली मुकदमात होंगे। तो भाई ये जो आँख मचोली थी, ये जो तमाशा था, 3-4 रोज़ तक ये पिंडी इस्लामाबाद के लोग महसूर रहे, घरों में रहे, 3-4 रोज़ तक कहीं निकल नहीं सके, कहीं पर बेचारे जा नहीं सके, कोई कम, सारे कंटेनर सब कुछ बंद। और जहाँ पर, और वो फसादी, जहाँ पर फसाद हो, इंतशार हो, वहाँ पे कौन जाता है बाहर? सहाफ़ियों की तो चलो मजबूरी होती है ना, उन्होंने न्यूज़ इकट्ठी करनी होती हैं, तो वही बाकी लोग तो वो बेचारे डर के सहम के उधर ही बैठ गए। तो ये एक मैं तो आपको कब का बता रहा हूँ कि ये मैच बड़ा फिक्स है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई इस तरह की नहीं है कि मैंने कहा कि अली अमीन ये कुछ भी नहीं करेगा, ये एम ही नास जाएगा, और वो आया उधर से और फिर खिसक गया KP हाउस, और KP हाउस से कहीं खिसक गया, पता ही कोई नहीं। अब वो खिसक गया, खिसकाया गया, छुपाया गया, खुद रूपोश हो गया, जैसे गवर्नर KP के फैसल कुंडी साहब कह रहे हैं कि वो खुद ही रूपोश हो गया, वज़ीर आला साहब खुद रूपोश हो गए हैं। उधर उन्होंने इजलास बुला लिया, हंगामी इजलास में हमें बताया जाए हमारा वज़ीर आला किधर गया, ठीक हो गया ना। वो कह रहे हैं कि KP के हाउस के तकद्दुस को पामाल किया गया। आपने मस्जिद नबवी, मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी के तकद्दुस को पामाल किया है। मस्जिदुल हराम में भी आप नारे बुलंद करते हैं और मस्जिद नबवी में भी आपने नारे बुलंद किए, और आपने यहाँ पर पार्लियामेंट लॉजेस में जो कुछ किया,
आपको अब KPK हाउस का तकद्दुस याद आ गया है, ऐसों को कि जिन्होंने मस्जिद नबवी का तकद्दुस पमाल किया था। यार ये वो लोग हैं, इस तरीके के लोग हैं, ये इनकोरिजिबल हैं। पाबंदी इन पे लगनी चाहिए थी, इनको बैन करना चाहिए था। और अब वो जनाब वो कहते हैं कि उधर वो कैदी नंबर 804 के पास जाता है तो वो कहता है जनाब ये ले आएँ। अब सुना यही है, बहुत सारे ज़राए बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने कहा है, गोंडापुर या गंदापुर, ठीक हो गया ना, उन्होंने कहा है कि जी अगर मुझे कैदी नंबर 804 भी अब कहेगा ना, मैं तब भी नहीं निकलूँगा, ठीक है ना। यहाँ पर यूथियों की वो कुट लगी है, क्योंकि ज़ाहिर है उनको सिखाया गया जाके धावा बोल दो। आगे रेंजर भी थी, आगे FC भी थी, आगे इस्लामाबाद पुलिस भी थी, इन्होंने धावा बोला है, फिर उसके बाद हशर किया हुआ है, इमलाक को जलाया है, गाड़ियों को जलाया है, पुलिस वालों पर हमलावर ये हुए हैं। अब वो वाली सूरत हाल नहीं थी ना कि जब वो बंदियाल बैठा था, बंदियाली टोला था, और उन्होंने कहा कि जनाब उनको जो बताया कि आपने तो मना किया था कि ये इधर नहीं आना रेड जोन में, और ये आए भी हैं और इन्होंने यहाँ पे ऊधम भी मचाया, इंतशार भी किया, इमलाक को आग भी लगाई है। तो आगे से वो कहते हैं कि शायद हो सकता है उन तक इतला न पहुँची हो। आप सहूलतकारियाँ तो देखें, उन तक इतला न पहुँची। और फिर जब उनको ये कहा गया कि देखें जी इन्होंने, चलो ये आ गए तो इन्होंने ये आग लगा दी है यहाँ पर, तो आगे से उनको बता दिया गया कि आग इसलिए लगाई है कि वो आंसू गैस के असर को कम कर रहे थे। अब आप वकालत तो देखें, यहाँ पर तो वही वाली बात। अच्छा, इजाजुल एहसन ने एक मुकदमे में कहा था कि आपकी बात हम कर रहे हैं ना, आप परेशान ना हो, ठीक है, आप समझ आ गई आपको, हम यानी आपकी वकालत कर रहे हैं। वो आम तौर पे ये हम ला भी करते थे ना, तो हम ला के भी अपने एक मैगज़िम हैं, और दूसरी बात कुछ मैगज़िम इस तरह के भी हैं, बड़े लतीफ़ा टाइप भी हैं। वो आम तौर पे वकील कहते हैं कि वकील उन्होंने दा बड़ा तगड़ा सी, पर असी जज कर लिया, इन्हें जज कीतन। समझ आ गई आपको? ये ऐसे तो नहीं कहा फवाद चौधरी ने कि आपके लिए, उनको बता दें आपके लिए पूरा ट्रक खड़ा है, हैं जी, ये ट्रकों के हिसाब से इन्होंने दिया है, इन्होंने जज किए हैं। वकील इधर उधर के तगड़े थे पर इन्हें जज कर लिया। अब मकसद मतलब मैं वो देख रहा था, हिब्बा फवाद चौधरी वो डी चौक पे आके बड़े नारे लगा रही थी। आजकल वो बेचारे वापसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं, PTI वाले उनको वापस नहीं ले रहे, उनको कोई जमात नहीं ले रही। फिर उसके बाद उन्होंने पहले तो इधर उधर काफ़ी ज़ोर लगाया कि यार मुझे कहीं नून ले ले, कहीं मैं दोबारा पीपल्स पार्टी में अपनी पेरेंट पार्टी में चला जाऊं। पेरेंट तो नहीं, खैर वो उससे पहले भी रहे हैं काफ लीग वगैरह में। अच्छा, फिर उसके बाद इधर उधर जब कोशिश करके देखी कोई नहीं, अब दोबारा उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी, और उस कोशिशों में वो जनाब उनकी बीवी भी आई, उन्होंने नारे शारे भी बड़े लगाए, लेकिन काम नहीं बना। पता नहीं काम किस किस का बनना है और किस किस का नहीं बनना, और अब होना क्या है। लेकिन एक बात है कि मैं कुर्बान जाऊं इस मैच, फिक्स मैच पर, इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, जो डीमोरलाइज होते हैं ना, वो पुलिस होती है। आप पुलिस को बिल्कुल निहत्था कर दें, आप पुलिस के हाथ में कुछ भी ना दें, उनको आगे बढ़ाएं और उनको कहें कि आप कुट खाते रहो, आप ज़ख्मी होते रहो। आप ये शुरू ही से जो काम चौधरी निसार ने किया था 2014 में, कि पुलिस वालों को, आपको याद है वो SSP इस्मतुल्लाह की हड्डियां तोड़ दी थी, लेकिन पुलिस वालों को हाथ उठाने की इजाज़त नहीं थी यूथियों पर। वही काम मोहसिन नकवी साहब ने किया है। और मेरा ख्याल है चौधरी निसार जहाँ से इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे ना, मोहसिन नकवी साहब भी वहीं से ले रहे थे। अब आप ये जो लाडले हैं ना भाई, ये चूना कोई भी ना लगाए। अब भी अगर किसी को शक है कि अली अमीन गंडापुर को यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला किसने बनाया है, तो वो फिर अहमकों की जन्नत में रहता है। अब आपको समझ आ गई कि जो वज़ीर दिफा ने कहा है आज, वो मैं पिछले कितने दिनों से कह रहा हूँ मैं, परेशानी की बात नहीं है, ये अपना ही बंदा है उनका, और उनको बड़े अच्छे से कंट्रोल कर लेंगे। और ये इधर आएगा तो वही ड्रामा करेगा, और उसी तरह से कैसे ड्रामा किया है ये आ जाएगा मंजर आम पर। पता नहीं वो कहेगा मैं किधर हूँ, मैं इधर था, मैं उधर था, ठीक है ना। ये परेशानी की बात नहीं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।